कभी सुना है ऐसी जगह के बारे में जहां आसमान और समंदर दोनों मिलकर जहाजों को निगल जाते हैं? अटलांटिक महासागर में एक ऐसी ही जगह है जो सदियों से डर और रहस्यों का दूसरा नाम बनी हुई है। तो चलिए आज इसी जगह के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। यही अंजाम होता है उन जहाज़ों और विमानों का जो अटलांटिक के इस बदनाम से हिस्से से गुजरते हैं। वो बस यूं गायब हो जाते हैं मानो कभी थे ही नहीं। न कोई मलबा, न कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं। तो क्या ये वाकई कोई ऐसी जगह है जहां दुनिया के नियम कानून काम करना बंद कर देते हैं? या फिर इन सारी घटनाओं के पीछे कोई और ही वजह है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन मशहूर और हैरत अंगेज कहानियों की दुनिया में जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की इस रहस्यमयी पहचान को जन्म दिया। तो हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच का एक त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर एरिया है। इसीलिए इसका नाम पड़ा बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन यहां हुई घटनाओं ने इसे डेविल्स ट्रायंगल या कहें कि शैतान का त्रिकोण जैसा डरावना नाम भी दे दिया है। इस जगह से जुड़ी अजीब घटनाओं का सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। सोचिए, 1492 में खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहां अपने कंपस में अजीब गड़बड़ी और आसमान से गिरते आग के गोले देखे जाने की बात अपनी डायरी में लिखी थी। फिर 1918 में अमेरिकी नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स 306 लोगों के साथ लापता हो गया। और सबसे मशहूर किस्सा तो 1945 का है, जब अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स का पूरा ग्रुप, जिसे फ्लाइट 19 कहते हैं, एक साथ गायब हो गया। और हद तो तब हो गई जब उन्हें बचाने गया रेस्क्यू प्लेन भी कभी वापस नहीं लौटा। ये फ्लाइट 19 से मिले आखिरी संदेशों में से एक था। जरा उस पल के बारे में सोचिए, आसमान में एक दो नहीं, पूरे 5 प्लेन, और पायलट को यह भी नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। उनका कंपास पूरी तरह से फेल हो चुका था। वो कितने कंफ्यूज्ड और डरे हुए होंगे। तो ये तो थी वो कहानियां जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन अब बारी है इन कहानियों से आगे बढ़कर जवाब ढूंढने की। देखते हैं कि इन घटनाओं के पीछे क्या क्या वजह बताई गई हैं। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी रहस्यमयी बात होती है तो थ्योरीज की बाढ़ आ जाती है। और बरमूडा ट्रायंगल के मामले में तो क्या क्या नहीं कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि यहां एलियंस आते हैं और लोगों को उठा ले जाते हैं। कुछ ने समंदर के नीचे रहने वाले बड़े बड़े दैत्यों की बात की। किसी ने तो यह भी कहा कि यहां पानी के नीचे अटलांटिस जैसी कोई खोई हुई सभ्यता है। और कुछ ने अजीब मैग्नेटिक फील्ड्स की थ्योरी दी। और एक मजे की बात बताऊं, ये जो नाम है ना बरमूडा ट्रायंगल, ये हमेशा से नहीं था। इसे 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर ने अपनी मैगजीन के एक आर्टिकल में फेमस किया था। उनके आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और बस यहीं से मीडिया ने इस रहस्य को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या इन घटनाओं के पीछे कोई साइंटिफिक और लॉजिकल वजह भी है? चलिए अब इन कहानियों और थ्योरीज के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और तथ्य क्या कहते हैं। कंपास की गड़बड़ी वाली बात तो लगभग हर कहानी में आती है ना। तो इसे समझने के लिए एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। दुनिया में 2 तरह के नॉर्थ होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिधर कंपास की सुई घूमती है, और दूसरा होता है ट्रू नॉर्थ, जो हमारी पृथ्वी का असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। और पता है, ये दोनों ज्यादातर एक ही जगह पर नहीं होते। और यहीं पर खेल में आती है एक चीज जिसे कहते हैं एगोनिक लाइन। अब ये क्या है? ये धरती पर एक ऐसी लाइन है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ दोनों एक सीध में आ जाते हैं। सदियों तक ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल के बीच से होकर गुजरती थी। अब जरा सोचिए, पुराने जमाने के नाविकों के लिए ये कितना बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा जब उनका सबसे जरूरी टूल ही उन्हें धोखा दे रहा हो। एक और जबरदस्त साइंटिफिक थ्योरी है जो बताती है कि कैसे एक पूरा का पूरा जहाज पलक झपकते ही गायब हो सकता है। देखिए, इस इलाके में समंदर के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। जब कभी पानी के नीचे कोई हलचल होती है तो ये गैस अचानक से बाहर निकलती है। इससे पानी में इतने बुलबुले बन जाते हैं कि पानी की डेंसिटी यानी घनत्व एकदम से कम हो जाता है। और नतीजा, ऊपर तैर रहा जहाज अचानक अपना बैलेंस खो देता है और बिना कोई मौका दिए सीधा समंदर की गहराइयों में समा जाता है। और जहाजों का तो ठीक है, पर प्लेन्स का क्या? उसके लिए हमें आसमान की तरफ देखना होगा। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस में इस इलाके के ऊपर अजीब हेक्सागोनल शेप के बादल देखे हैं। ये बादल
किसी एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं जो अचानक 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा नीचे की ओर फेंकते हैं। इतनी तेज हवा किसी भी प्लेन को आसमान से नीचे खींच सकती है और समंदर में 45-45 फुट ऊंची लहरें उठा सकती है। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि ये इलाका है ही तूफानों का गढ़। ये चार्ट देखिए, दुनिया में जहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं उनमें ये इलाका भी शामिल है। तो यहाँ खतरनाक मौसम और अचानक आने वाले तूफान बहुत ही आम बात है। तो हमारे पास साइंटिफिक जवाब हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, फिर भी बरमूडा ट्रायंगल का ये रहस्य आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? चलिए देखते हैं कि इतने सबूतों के बावजूद भी ये किंवदंती, ये लेजेंड आखिर आज भी जिंदा क्यों है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 0, जानते हैं ये क्या है? ये उन मौकों की संख्या है जब बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की लिस्ट में शामिल किया गया हो। जी हां, एक बार भी नहीं। और सुनिए, सिर्फ लिस्ट ही नहीं बल्कि जो एजेंसी इस इलाके की दिन रात निगरानी करती है, यानी अमेरिकी कोस्ट गार्ड, वो खुद ऑफिशियली ये कहती है कि वो बरमूडा ट्रायंगल को किसी भी तरह के खास खतरे वाले इलाके के तौर पर नहीं मानती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एक बिल्कुल सीधी साधी कॉमन सेंस वाली बात भी है। ये इलाका दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक है। हर रोज हजारों जहाज और प्लेन यहां से गुजरते हैं। और ये तो सीधी सी बात है, जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां एक्सीडेंट्स होने की संभावना भी तो ज्यादा ही होगी। और शायद इन सबसे बड़ा कारण समंदर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। इसे बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे जब कोई नई कार खरीदता है तो अचानक उसे वही कार सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। ठीक वैसे ही एक बार बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुन लेने के बाद जब भी इस इलाके में कोई दुर्घटना होती है तो वो हमें ज्यादा रहस्यमयी और बड़ी लगने लगती है। तो सारे सबूत, सारी साइंस और लॉजिक एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्यमयी जगह नहीं बल्कि खराब मौसम, ज्योग्राफिकल कंडीशंस और हमारी अपनी साइकोलॉजी का एक मिला जुला नतीजा है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि जहाज कहाँ गए। असली सवाल तो ये है कि अगर ये सब एक मिथक है तो भी हमें इस रहस्य से इतना लगाव क्यों है? शायद इसलिए कि हम इंसानों को अनजान चीजों की तरफ खिंचाव महसूस होता है। असली रहस्य समुंदर में नहीं, हमारे मन में है।